हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम डॉलर नाम एक वेरिएबल ले सकते हैं, डॉलर नाम इज इक्वल टू 10, और हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं दैट इज लेट्स सपोज डॉलर, एक आप वेरिएबल ले लें p, एंड डॉलर p इज इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पर डॉलर नम प्लस प्लस, और फिर हम इसको इको करेंगे, इको दी वैल्यू ऑफ लेट्स सपोज नम इज डॉट, एंड नेक्स्ट हम नम की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। और अगर हम इको करेंगे और फिर हम यहाँ पर एक बी आर डाल सकते हैं। बी आर क्या करता है, ये नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट ले आता है, और वैल्यू ऑफ पी इज डॉट डॉलर, देन हम पी की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये हमने कोड लिखा है और हम एक नेक्स्ट हम फिर लगा सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक H3 लगाते हैं और इसमें हम लिख देते हैं यूज ऑफ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आपने बड़े ध्यान से स्टडी करना है इसको कि इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है हमारे पास। तो आप एक और दोबारा हम क्वेश्चन मार्क PHP लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क दिस, इसके बीच में हमने दोबारा कोड लिखना है। लेकिन इस कोड में और उस कोड में क्या डिफरेंस होगा, पहले हम फिर दोबारा एक वेरिएबल लेना चाहेंगे, लेकिन अगर हम ऊपर ले चुके हैं तो हम इसके लिए एक वेरिएबल का अलग नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल डॉलर, इसमें नम1 ले लेते हैं इज इक्वल टू, और 10 वैल्यू हमने सेम लिया है, और उसके बाद हमने डॉलर, उसमें हमने p लिया है, इसमें हम डॉलर k ले सकते हैं, एंड इज इक्वल टू, एंड देन प्लस प्लस डॉलर, और इसमें हम नम1 कर देंगे semicolon, and then echo the value of num1 is dot dollar, और यहाँ आप num1 वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट लाइन पे अगर इसको भी br डालना चाहते हैं आप, तो यहाँ br डाल सकते हैं, br, और नेक्स्ट लाइन पे आप चाहते हैं तो इको, देन अगेन br, द वैल्यू ऑफ k इज डॉट डॉलर k। सो हमारे पास ये यहाँ पर हमने लिखा है। अब हम इसकी पहले आउटपुट देखें और फिर हम इसको स्टडी करने की कोशिश करें। बिफोर दिस आई विल सेव दिस, आप इसे सेव करें और अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। सो आप अपने पेज को ओपन करेंगे लोकल होस्ट में, प्रोजेक्ट में होगा, स्टूडेंट्स में, और हमारी जो फाइल का नाम है दैट इज जून 14। अब आपने बड़े ध्यान से इसको स्टडी करना है कि हमने जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है उसमें 11 और 10, जबकि दूसरे में हमारे पास जो आउटपुट आई है दैट इज 11 एंड 11। इसका मतलब है कि अगर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टडी करने की कोशिश करें कि दोनों में हमने सेम दिया है। इसमें 10 वैल्यू दी है, उसमें भी 10 वैल्यू दी है। जब हमने यहाँ प्लस प्लस डॉलर नम1 किया तो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास डिफरेंट आई है और उसमें वैल्यू डिफरेंट आई है। इसको समझने के लिए आप यहाँ ध्यान से दें कि यहाँ क्या हुआ। यहाँ आपके पास ये नम है, नम एक वेरिएबल है, उसके इस साइड हमारे पास प्लस प्लस है और इधर इक्वल टू है। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा हो जाता है कि इस नम के साथ दो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, एक प्लस प्लस और दूसरा इक्वल टू। सो अब ये सबसे पहले किसको सॉल्व करेगा, प्लस प्लस को या इक्वल टू को। सो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ जो ऑपरेटर है दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाद में। तो ये नम को बाद में इंक्रीज करेगा, पहले नम की वैल्यू जो है वो असाइन कर देगा। सो ये इक्वल टू जो है वो पहले सॉल्व होगा। सो नम की वैल्यू जो 10 थी वो 10 जो है वो पहले p को मिल गया और बाद में ये नम की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसलिए इस केस में क्या हुआ कि जो p की वैल्यू है
वो हमारे पास 10 रही है और num की वैल्यू जो वो 11 हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो p की वैल्यू देखें आप, सो p की वैल्यू 10 है और num की वैल्यू 11 है। लेकिन अब यही एग्जांपल हमारी जब यहाँ आ गई है, num1 है, num1 की वैल्यू 10 होगी। लेकिन जब हमने यहाँ स्टडी करना शुरू किया तो इसमें num1 के साथ हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक प्री इंक्रीमेंट और एक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसमें अब क्वेश्चन ये है कि num1 की पहले वैल्यू असाइन हो k को या पहले num1 इंक्रीज हो। तो जब इसने देखा प्री इंक्रीमेंट, सो प्री इंक्रीमेंट कहता है कि पहले इंक्रीज करो और फिर बाकी काम करने हैं। तो इसने क्या किया, पहले num1 की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर दी और num1 की वैल्यू 10 थी और 10 से इसने 11 बना दी और फिर जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो आपकी k को मिली। सो k को जो है वो 11 वैल्यू मिली है। सो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ num1 और k की वैल्यू जो 11 है। सो ये हमारे पास डिफरेंस है एक प्री और एक पोस्ट में। प्री और पोस्ट में डिफरेंस कहाँ होता है, जब ये किसी ये दो ऑपरेटर्स हो तब इसमें डिफरेंस होता है। अगर ये अकेला यूज हो, जैसे हमने अपनी पहले वाली एग्जांपल्स में देखा या वीडियोस में देखा, तो अकेले में इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।